नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि पदोन्नत में आरक्षण का मामला एक बार फिर उलझ गया है। हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ही अब इस मामले में जल्दी फैसला हो, क्योंकि जिस तरह से आज हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पशुपालन विभाग की अधिकारी श्रीमती स्वाति तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को समय दे दिया और कहा कि आप अपना पक्ष 11 और 12 को रखें और 13 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। जबकि पिछली 16 अक्टूबर को सुनवाई में हाई कोर्ट ने साफ कहा था, माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ जो दो न्यायाधीशों की बेंच है कि हम 28-29 को 2 दिन सुनवाई करके इस मामले में निर्णय दे देंगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रुख है, मुझे लगता है कि इस मामले में फैसला होने वाला नहीं है, पेच फंस गया है और मध्य प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अब कितना इंतजार करना पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पदोन्नत नियम 2025 बनाए गए। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारी थे, जिसमें कई एसीएस थे, और उसके लिए पूरी नीति तैयार की गई। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने खुद इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और कहा कि ऐसा नियम बनाया जाए ताकि किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो और सबको पदोन्नति मिल जाए, क्योंकि 2016 से पदोन्नति बंद है मध्य प्रदेश में। शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहां पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही। उसके लिए कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है, सरकार की वोट की राजनीति दोषी है। यदि सरकार वोट की राजनीति के लिए काम नहीं करती और कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करती तो शायद पदोन्नति के मामले में आरक्षण जिस तरह कई राज्यों ने समाप्त किया है, मध्य प्रदेश में भी समाप्त हो सकता था या कुछ उसका रास्ता निकल सकता था। जो बार बार बहाना सुप्रीम कोर्ट का लिया जा रहा है, तो मेरी जो जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि हाई कोर्ट जो चाहे तो निर्णय ले सकता है। पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन शायद सभी को वोट की चिंता है, अधिकारियों कर्मचारियों के भविष्य की चिंता नहीं है। अब वोट के लिए आप क्या करेंगे या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से जो नीति बनाई गई है मध्य प्रदेश में पदोन्नत नियम 2025, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की गई है, लेकिन जो बात उसमें कही गई है कि जिस वर्ग का जितना कर्मचारी हैं उसको उसी हिसाब से पदोन्नति दी जाएगी। मतलब अगर अनुसूचित जनजाति के 20% अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनको उतना पदोन्नति दी जाएगी, 16% अनुसूचित जाति के हैं उनको उतना दी जाएगी, बाकी जो शेष बचे पदों पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को पदोन्नति दी जाएगी सामान्य वर्ग की माने, क्योंकि पदोन्नति में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मना कर दिया, कई राज्य सरकारों ने समाप्त भी कर दिया, मध्य प्रदेश सहित 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पदोन्नति में आरक्षण है। अब इस मामले में चूंकि हाई कोर्ट ही खुद पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा चुका है, अब इस मामले में कैसे निर्णय लेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। इसीलिए देखिए, लगातार यह बात चल रही है कि पदोन्नति में आरक्षण पर हाई कोर्ट लगातार डेट पर डेट दिए जा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम अपना प्रस्तुत बनाया था उससे भी हाई कोर्ट खुश नहीं है, क्योंकि पिछली जो 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपना जो भी पक्ष है कैसे आप पदोन्नत करेंगे बंद लिफाफे में हमें लिखकर दे दीजिए। आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएस वैद्यनाथन साहब जुड़े थे। अब लेकिन आज हाई कोर्ट ने कई ऐसे सवाल किए जिसमें खुद मध्य प्रदेश सरकार के वकील उसका जवाब नहीं दे सके। कई बार कई सवालों का जवाब देने के लिए खुद जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी हैं अजय कटेसरिया, जो अपर सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनने अपना तर्क रखा और बताया कि हम किस तरह से पदोन्नति देंगे। लेकिन जो बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी, मेरी जानकारी है कि उससे हाई कोर्ट खुश नहीं है और हाई कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए कहा है कि आप पूरी तैयारी से आएँ और एक एक विभाग में बताएं कि कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने किस वर्ग के हैं, पदोन्नत देंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे। अब आज हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा
कि कई विभाग ऐसे हैं जहां की आरक्षण पदोन्नत में आरक्षण अभी भी ज़्यादा है, अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा हो गई है जितने उनके पद है। अगर वहां फिर से आरक्षण दिया जाता है तो उनकी संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण मुझे लगता है कि पदोन्नत में आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा है कुछ ज़्यादा ही फंसता जा रहा है। अब मुझे लगता नहीं कि इस मामले में अब इतना जल्दी फैसला होने वाला है। अब आप देखिए, पहली बार हाई कोर्ट ने कहा है कि 11 और 12 नवंबर को पिटिशनर के सुनेंगे, मतलब स्वाति तिवारी और अन्य की जो याचिका है उस पर फिर सुनवाई होगी, और उसके बाद 13 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुना जाएगा। इसका मतलब 3 दिन सुनवाई होगी, लेकिन ये दोनों पक्ष की अलग अलग सुनवाई होना भी ये बताता है कि मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। और चूंकि हाई कोर्ट एक बार पदोन्नत में आरक्षण पर रोक लगा चुका है, तब कैसे देगा यह भी सबसे सोचने योग्य विषय है। लेकिन इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की उलझनें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले था पदोन्नत में आरक्षण में रोक नहीं था, तो रोक थी तो अधिकारियों कर्मचारियों ने रास्ता निकाल लिया था कि हम इनको पदोन्नत दे देंगे, पदनाम दे देंगे और अधिकारी कर्मचारियों को वेतनमान भी दे देंगे, लेकिन चूंकि परमानेंट पदोन्नत नहीं दी जा सकती क्योंकि पदोन्नत पर रोक है। इस तरह चल रहा था, लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था। इसमें काफ़ी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत का लाभ मिल गया था, लेकिन नई नीति के कारण सब कुछ उलझ गया है। हाई कोर्ट ने पदोन्नत पर रोक लगा रखी है और दूसरी ओर अभी कोई निर्णय नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो पदोन्नत नियम 2025 है और मुश्किल भरा हो गया है। अब देखना है कि इस साल भी इस मामले में फैसला होता है कि नहीं, यह कहने वाली बात है। कि जिस तरह से माननीय न्यायालय का रुख है उसको देख कर यही कहा जा सकता है कि शायद इस मामले में इतना जल्दी अब निर्णय होने वाला नहीं है। आज जिस तरह से याचिकाकर्ता के वकील की एक आवेदन पर मतलब उनने कहा कि चूंकि देखिए इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जाने माने, उनने वहाँ व्यस्त थे दिल्ली में एक सुनवाई में, इस कारण यहाँ नहीं आ पाए और उनने कहा कि हमें समय दे दिया जाए। तो समय उनको दे दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील थे, जो अधिकारी वहाँ गए थे, उन्होंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि 5 तारीख कर दी जाए, मतलब 5 नवंबर कर दिया जाए, लेकिन न्यायालय इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने और समय दे दिया और याचिकाकर्ता के वकील की बात मान ली। इससे ऐसा लगता है अब इस मामले में उलझन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, निर्णय इतना जल्दी होने वाला नहीं है। मतलब आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अब बिना पदोन्नत ही लगातार जिस तरह से रिटायर होते जा रहे हैं तो होते जाएंगे, इतना जल्दी कोई फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति फंस गई है। हमें अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नत से ज़्यादा वोट की राजनीति की चिंता है। अगर वोट की राजनीति की चिंता नहीं होती तो जिस तरह कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी कर सकती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार शायद ही पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करे, भले अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत के रिटायर हो जाएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।